हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 445th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्गकर वेल्थ मैनेजर। माय होम पार्टनर is Siddhi Vinayak Infrastructure. My hospital partner is the Crims Hospital. A big thank you to my inside home partner, which is the Inside Story. My outdoor publicity partner is Gemini Outdoors. गौ वरदान, वो घी जो बना है नागपुर के हर घर का घी। कपड़े अच्छे पहने, आलीशान के। A big thank you to Globus ITI Kamti and of course युवा फाउंडेशन, जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड आत्मनिर्भर भारत पार्टनर विच इज सर्विसिंग वाला। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू ट्राइकॉस एंड द लिक्स्टर्स, द आइसक्रीम ब्रांड ऑफ नागपुर सिटी, नाउ गोइंग ग्लोबल। एक एडिशन नागपुर के मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो में हुआ मिक्सो फ्लेयर का, जो है एक इंस्टीट्यूट ऑफ बेवरेज। अब मैं बहुत दिनों से ही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इंस्टाग्राम पे 7 बजे में मैं यही बात करने वाला हूँ कि जो फ्यूचर है नागपुर का वो क्या है। क्या अनएम्प्लॉयड जॉबलेस लोगों का फ्यूचर है नागपुर? क्या ऐसे लोगों का फ्यूचर है जो रिटायर्ड हो जाएंगे अपनी सर्विसेज से? अब जो रिटायर्ड हो जाएंगे उनकी मैं एक्चुअली में परवाह नहीं कर रहा, लेकिन मुझे परवाह उन सब की है जो जॉबलेस हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो अब अपनी नौकरी को वापस पाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। चलिए आज एक करियर के बारे में बात करते हैं, करियर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। और बात करने के लिए मेरे साथ वो हैं जिन्होंने हज़ारों लड़के लड़कियों को एक दिशा दिखाई, एक करियर बनाने की। वो करियर एक ऐसा करियर है जो आज होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, या हम ऐसी बात करें कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट एक करियर है। इस करियर के बारे में क्या होती है ट्रेनिंग, मिक्सो फ्लेयर का क्या रोल है इस करियर में, बात करने के लिए मेरे साथ मिक्सो फ्लेयर के फाउंडर एंड डायरेक्टर श्री निखिल देशपांडे। हाय निखिल। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप? एकदम ठीक, थैंक यू सो मच। मिक्सो फ्लेयर हैज़ हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग देयर करियर्स। तो आज हम करियर के बारे में बात करेंगे जो मिक्सो फ्लेयर लोगों को जिस चीज़ की ट्रेनिंग देता है जी। मिक्सो फ्लेयर की शुरुआत क्या हुई और आप क्या सिखाते हैं? सबसे पहले थोड़ा सा एक मेरे बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं एक होटल मैनेजमेंट पास आउट स्टूडेंट हूँ 2004-05 बैच का, और ऑलमोस्ट मैंने 8 साल इंडस्ट्री में जॉब किया। ड्यूरिंग दिस 8 ईयर्स मैंने काफ़ी ब्रांड्स के साथ में मेरा एसोसिएशन रहा है। और मिक्सो फ्लेयर की शुरुआत कैसी हुई, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एट लास्ट आई वॉज ऑन असिस्टेंट F&B पोस्ट। तो वो टाइम पे जब मैनेजर लेवल पे था, वो टाइम पे मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए जी। और ख़ास करके जब मेरा फूड एंड बेवरेज जो एरिया था, उसमें हम लोग जब बारटेंडर्स के जब मैं इंटरव्यू लेता था, तो बारटेंडर्स के काफ़ी रिज्यूम्स मेरे पास में आते थे, और अच्छे अच्छे ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे जब मेरे सामने रिज्यूम आता था बारटेंडर्स का, तो एक जो मैं बारटेंडर का रिज्यूम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जो मेरे हाथ में रिज्यूम आता था, उसमें काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस रहता था। जब मैं कैंडिडेट को इंटरव्यू करता था, वो टाइम पे जो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसमें मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो कैंडिडेट मुझे काफ़ी कम मिले ऐसे कैंडिडेट्स। तो मुझे ये तो पता चल गया कि इंडस्ट्री में अच्छे बारटेंडर्स की डिमांड काफ़ी है जी। उसके बाद में सबसे मेजर सिनेरियो इसमें क्या है कि इंडस्ट्री की डिमांड वर्सेस सप्लाई। आज भी वी स्टार्टेड मिक्सो फ्लेयर इन 2012, और आज भी इंडस्ट्री में जो बारटेंडर्स की, मैं ग्लोबल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो इंडस्ट्री में जो बारटेंडर्स की डिमांड है वर्सेस सप्लाई, इसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। तो मुझे वो समय पे ऐसा लगा कि नहीं, ये सही समय, आफ्टर स्पेंडिंग 8 ईयर्स इनटू इंडस्ट्री, अभी ये सही समय आ गया है कि मेरा जो आज तक का जो नॉलेज रहा है या फिर प्रैक्टिकल एक्सपोजर रहा है, उसको यूटिलाइज करके मैं अच्छे बारटेंडर्स क्रिएट करूं, और इंडस्ट्री को मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इंडस्ट्री को मैं कुछ दे पाऊँ जी। तो ये थॉट प्रोसेस से हमने मिक्सो फ्लेयर को स्टार्ट किया। ओके। अब आपने जब स्टार्ट किया और आपने ये भी देखा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट भी है, फूड इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन साथ ही साथ इस करियर को लेकर अगर मतलब एक नॉर्मल हम बात करें तो बार टेंडिंग को लेकर लोगों में ना उतनी जागरूकता है, ना उतनी क्यूरोसिटी है, ना उतनी भूख है। लोगों को लगता है बार टेंडिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग अ पेग। इज दैट ट्रू? ये एब्सोल्युटली ट्रू। खास करके पेरेंटल साइड में अगर एक
किसी का बच्चा उसके पेरेंट को बोलता है कि मुझे बार टेंडिंग ज्वाइन करना है, तो सबसे एज अ पेरेंट सबसे पहले उनके दिमाग में आता है कि ये बार टेंडिंग क्या है, और बार टेंडिंग में से अनफॉर्चुनेटली से वो बार एक वर्ड पिकअप करते हैं। और एक आपको मैं बता दूं कि ये बार टेंडिंग जो है कंप्लीटली टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसा हम लोग होटल मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, तो होटल मैनेजमेंट में फूड एंड बेवरेज स्टडीज एक इनका सब्जेक्ट होता है। तो फूड एंड बेवरेज में से हम लोग अगर सिर्फ बेवरेज का स्पेशलाइजेशन करेंगे, हम लोग सिर्फ बेवरेज पार्ट को अलग करेंगे, दैट इज कंप्लीटली बार टेंडिंग। तो यस, ये वर्ड को लेके अभी भी एक इसको टैबू माना जा रहा है कई जगह पे। पैरेंटल साइड में इसको अवेयरनेस नहीं, और ओवरऑल बार टेंडिंग के बारे में समझ लीजिए नागपुर में ट्रेंड नहीं है या अवेयरनेस नहीं है। तो हम लोग कंटिन्यूसली 2012 से आज भी अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। अब अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो इतने सालों में जब से आपने मिक्सोफेयर की शुरुआत करी, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस कि इस करियर का जो उछाल है या इस करियर का जो डेप्थ है वो किस किस्म का है? ये करियर में बार टेंडिंग एक करियर को अगर हम चूज़ करते हैं तो एक लड़का जो ग्रेजुएशन पास होता है, बार टेंडिंग का कोर्स करता है, वो अपने करियर में कहाँ से कहाँ पहुँचेगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बार टेंडिंग ऐसा, जैसा हमने सबसे पहले हम लोग रेट करते हैं कि इसको डिमांड वर्सेस सप्लाई। तो कुछ साल पहले तक हमारा एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि वी वर एक्सपेक्टिंग ओनली होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा एक नज़रिया था कि अगर बारटेंडिंग करना है तो सिर्फ होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट ही इसको अप्रोच करेगा। पर आप विश्वास कीजिएगा, लास्ट 4 साल से हमारा जो एक्सपीरियंस है कंप्लीट चेंज हो गया है जी। तो अभी स्टूडेंट्स का जो अप्रोच हो रहा है वो नॉन होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का भी काफ़ी अप्रोच है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका और कोई फील्ड में एजुकेशन हुआ है, 12th के बाद में लोग अप्रोच कर रहे हैं, किसी का इंजीनियरिंग हुआ है, किसी का पॉली हुआ है, यानी आप ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया से भी हम लोग देख रहे हैं कि जो लड़के हैं इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करने का सबसे मेन कारण इसमें यह है कि 2 महीने का कोर्स या 6 महीने के कोर्स के बाद तुरंत जॉब प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज इनके लिए ओपन हो जाती है जी। और इसमें अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बारटेंडिंग एक सब्जेक्ट है, पर ये बारटेंडिंग होने के बाद में ऐसे बहुत सारे डिफरेंट आपके डोर्स ओपन हो जाते हैं कि जहाँ पे आप एक करियर का ऑप्शन आप खुद वहाँ पे देख सकते हो। ये इसका शायद मेजर कारण हो सकता है कि विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सी योर सेल्फ ऑन द जॉब। अब कोई बारटेंडिंग का कोर्स करता है तो उसके अंदर में आप मतलब अगर एक ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो आप क्या क्या सिखाते हैं? उसमें अगर हम लोग बात की जाए तो उसमें टोटल 7 से 8 एक डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला होता है थेरोटिकल पार्ट। थेरोटिकल पार्ट यानी हम लोग जो बेवरेजेस की हम लोग बात करेंगे तो एग्जैक्टली ये बेवरेजेस क्या होते हैं, इनकी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है, इनकी प्रोसेसिंग कैसी होती है, इनकी पैकेजिंग कैसी होती है, इनकी सर्विंग कैसी होती है, इसको हैंडलिंग, हर एक बेवरेज का डिफरेंट हैंडलिंग होता है, वे ऑफ सर्विंग होता है। तो एक वो टेक्निकल पूरा एस्पेक्ट्स आपका थियोरेटिकल पार्ट में आता है। एक आपको बता दूं कि इसमें सबसे मेजर फन पार्ट और अट्रैक्ट करने वाला पार्ट क्या होता है, एक हम लोग लेमैन की बात अगर लैंग्वेज में बात करेंगे या फिर हम लोग जनरल टर्म में बात करेंगे तो जगलिंग, हम लोग टेक्निकली या फिर हम लोग बारटेंडिंग की लैंग्वेज में हम लोग फ्लेयर कहते हैं। तो ये फ्लेयर जो है वो सबसे मेजर पार्ट है बारटेंडिंग का, बारटेंडर के लिए भी और गेस्ट के लिए भी। यही एक चीज़ है कि वो बारटेंडर को बाकी लोगों से यूनिक बनाता है। तो इसमें डिफरेंट फ्लेयर्स आ गए। आपने कई बार देखा होगा पार्टीज में कि बारटेंडर उसको आग लगा के परफॉर्म कर रहा है, फायर लगा के परफॉर्म कर रहा है, दैट इज फायर फ्लेयर। कई बार देखा होगा कि जो बारटेंडर कॉकटेल या मॉकटेल बनाता है तो वो टाइम पे कॉकटेल या मॉकटेल बनाते हुए भी वो फ्लेयर कर रहा है। तो एक्चुअली ही इज एंजॉयिंग हिज प्रोसेस, गेस्ट भी एंजॉय कर रहा है। तो ये फ्लेयर इसमें आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट आफ्टर डूइंग बारटेंडिंग आपको एक अथॉरिटी के साथ में डील करना है, दैट इज एक्साइज डिपार्टमेंट। तो आपको कौन से लाइसेंस आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए कौन सा लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, लाइसेंसिंग के बाद में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग आपको कैसा करना है, उसकी अकाउंटिंग कैसा करना है, बजटिंग है, कॉस्टिंग है, ये पूरा पेपर वर्क आपको इसमें सिखाया जाता है। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट, बारटेंडर जो होता है वो कहीं अलग अलग तरीके से वो अर्न करता है। एक तो सैलरी हो गई और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें उसके टिप्स हो गए जी। तो बारटेंडर एक टिप्स अर्न कैसा करता है, एक तो ठीक है शोमैनशिप है, वो फ्लेयर कर रहा है, गेस्ट को एंटरटेन कर रहा है, प्लस इसमें एक बड़ा मजेदार एक सब्जेक्ट होता है, दैट इज बार ट्रिक्स एंड मैजिक। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स, ऐसी छोटी छोटी मैजिक की जो गेस्ट के साथ में इंटरेक्शन के साथ साथ बारटेंडर परफॉर्म करता है, वो शो करता है और उससे काफ़ी अच्छा वो फन पार्ट से काफ़ी अच्छे टिप्स अर्न करता है।
जी। तो ये ऐसे इसमें सॉफ्ट स्किल सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको ऐसा है कि अगर आप एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में जॉब कर रहे हो या फिर आप क्रूज में हो या कोई अच्छी प्रॉपर्टी में आप जॉब कर रहे हो, तो आपको गेस्ट के साथ में डील कैसा करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपका टोन कैसा होना चाहिए, या फिर आपका गेस्चर पोस्चर, गेस्ट के प्रति आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वाइल स्टैंडिंग बिहाइंड द बार। तो सॉफ्ट स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक सब्जेक्ट होता है। तो एक ऐसा 7-8 डिफरेंट सब्जेक्ट हम लोग कंपाइल करके फिर एक बारटेंडिंग स्टडीज़ एक आपका तैयार होता है। वैसे एक मैजिक कस्टमर भी दिखाता है बारटेंडर्स को, जैसे आप भरा हुआ ग्लास देते हैं वो आप खाली करके दे देता है आपको। यस तो वो एक बड़ा मैजिक है। तो फिर से बारटेंडर उसमें एक मैजिक करता है कि वो खाली ग्लास को फिर से भर देता है। बहुत बढ़िया। अच्छा निखिल, मुझे एक बात आपसे जाननी है, ये जो पूरा का पूरा कोर्स है इसके बारे में तो मैं आपसे जानूंगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल में आपसे जानकारी चाहिए। वो एक अगला इंटरव्यू होगा जिसमें हम कोर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम जॉब की अगर बात करें तो आज हमने देखा है कि एक इंजीनियर, एक इंजीनियरिंग करने वाला लड़का, या जिसने डिप्लोमा होल्डर जो है, या ग्रेजुएट या प्रॉब्ली पोस्ट ग्रेजुएट भी जो लोग होते हैं, उनकी नागपुर शहर में अगर हम सैलरी देखें तो 7-8 हज़ार से ये लोग शुरू करते हैं जी। लेकिन वही अगर पूना, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई में जाए तो वही सैलरी जो है वो 10-12 हज़ार से शुरू होती है। लेकिन अगर बारटेंडिंग का कोई कोर्स करता है, बारटेंडिंग को कोई ऐसा करियर चुनता है, उसकी मिनिमम सैलरी कहाँ से शुरू होती है? देखिए सैलरी जो होता है वो कम्प्लीटली सिटी टू सिटी वेरी करता है। तो एज पर स्टैंडर्ड ऑफ सिटी ये सब वेरी करता है। हम लोग एग्जांपल लेंगे, हम लोग लोकल एग्जांपल लेंगे। हम लोग नागपुर की बात कर रहे हैं। अगर एक फ्रेशर बंदा है जिसको अगर नागपुर में एज अ फ्रेशर जॉब करना है, तो इनिशियली उसको 10 to 12,000 रुपीज़ मिलता है। जो कि मैं किसी को आपको मैं क्लियर कर दूँ कि मैं कोई करियर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट हम लोग हम लोग कंपेरिजन देख ले। तो जैसा आपने मेंशन किया कि XYZ करियर में आपको अगर 7 से 8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो हम लोग एक अंदाज दे सकते हैं कि ये करियर में एज अ स्टार्टिंग में आपको एज अ फ्रेशर 10 to 12,000 रुपीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नागपुर शहर में। पर ये सैलरी जो है ना, ये पूरा रिजर्व रहने वाला है। ये सैलरी बारटेंडर खर्चा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये उसका सेविंग अकाउंट में जाने वाला है। ओके। सबसे मेजर इसमें पार्ट होता है टिप्स। ओके। आप अगर एक बारटेंडिंग स्टडीज कर रहे हो, तो बारटेंडिंग स्टडीज में आपको 6 महीने में काफी मेहनत करना है। आपकी काफी स्किल्स आपको डेवलप करना है। ये स्किल्स के भरोसे आपको आप में एक शोमैनशिप आएगी, और ये शोमैनशिप के भरोसे बारटेंडर जो होता है वो काफी हैंडसम, मैं फिर से रिपीट करूंगा, काफी हैंडसम टिप्स अर्न करता है। तो उसका जो खर्चा है वो टिप्स के भरोसे ही होने वाला है। तो आपका सैलरी जो है वो पूरा सेव हो जाएगा। एब्सोल्युटली सेव होगा। अच्छा, जब रिक्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं तो क्या, जैसे हम देखते हैं होटल इंडस्ट्री में हाउसकीपिंग के लिए बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फ्रंट ऑफिस के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किचन के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या बार को एज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, होटल्स के, रिजॉर्ट्स के या शिप्स के, तो क्या वहाँ पे इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, निकल कर आती हैं? जी बिल्कुल। जैसा कि हम लोग बात करेंगे बारटेंडर की, तो बारटेंडर जो होता है एक स्पेशलाइज्ड एक जॉब होता है, स्किलफुल जॉब होता है। तो एक हम लोग बात करेंगे कि समझ लो एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है जहाँ पे एक बारटेंडर आपका एक काम कर रहा है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग बात करेंगे, तो ऑन एन एवरेज अगर वो बारटेंडर एक शिफ्ट में काम कर रहा है, तो उसके साथ में आप एक अंदाज पकड़ लीजिए कि 5 से 6 लाख रुपए का उसके साथ में लाइव स्टॉक होता है जो उसको सेल करना है। तो आपको इतनी बड़ी वैल्यूएबल इन्वेंट्री आपको हैंडल करना है, उसको प्रॉपरली आपको उसका हिसाब रखना है, उसका जो स्पिलेज है, स्पॉइलेज है, आपको वो रोकना है। तो ये ओवरऑल आप समझ लीजिए कि एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन होता है। और जब इतनी बड़े वैल्यूएबल इन्वेंट्री की बात होती है, तो वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये स्पेशलाइज्ड पर्सन कौन होता है कि एक ऐसा बारटेंडर जिसका बार स्कूल से स्टडी हुआ है, जिसने मेहनत किया हुआ है, जिसका अच्छा एक्सपोजर एक्सपीरियंस रहा हुआ है। तो ऐसे एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल बारटेंडर्स की वैसी जगह पे रिक्वायरमेंट होती है। और ये बारटेंडर्स जो होते हैं, प्रोफेशनल बारटेंडर्स से बार स्कूल्स जो है, बार स्कूल से उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग अगर ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो काफ़ी लिमिटेड बार स्कूल्स है एज़ कम्पेयर टू ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की जो आपका फ्रंट ऑफिस का स्टाफ दे रहा है, हाउसकीपिंग का स्टाफ दे रहा है, किचन का स्टाफ दे रहा है। उसके कंपेयर में जो बारटेंडर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी कम है जी। तो इंडस्ट्री एक अपने पेस में आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग अनफॉर्चुनेट अभी 1-1.5 साल का सिनेरियो छोड़ देंगे जी, तो इंडस्ट्री का ग्रोथ का, हम लोग इंटरनेशनल ग्लोबल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री का आगे बढ़ने का अपने आप में एक पेस होता है।
तो वो पेस में डिमांड भी बढ़ती है, पर उसके साथ साथ में सप्लाई जो है वो सप्लाई का भी अपना एक पेस होता है। तो ये डिमांड वर्सेस सप्लाई ये हमेशा एक वैक्यूम रहा है और आगे भी रहेगा। तो ये सारे जगह पे डेफिनेटली बारटेंडर्स की डिमांड काफ़ी हाई रहने वाली है। और अगर हाई रहेगी तो आई एम श्योर जो रेम्यूनरेशन है, जो सैलरीज हैं, वो भी आई एम श्योर बहुत ज़्यादा होंगी। ऑब्वियसली, क्योंकि आज बारटेंडर के पास में ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। उसके पास में ऑप्शन ये है कि मुझे ए होटल ज्वाइन करना है, बी या सी, तो तीनों के बीच में फिर सैलरी ऑफरिंग्स अल्टीमेटली उसके लिए मैटर करेगा, ऑर्गेनाइजेशन, वर्क कल्चर, वो सारा मैटर करेगा। तो उसके लिए आई गेस कि उसके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब आपको सैलरी हाइक चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जंप के लिए काफ़ी अच्छा चांस रहता है उसमें। तो आई गेस कि बारटेंडर को जल्द प्रमोशन भी मिलता है वो कारण। जी। कोई भी अगर लेमैन अगर बारटेंडर का काम करना चाहता है तो उसके लिए क्या ये एक डिफिकल्ट टास्क है? नहीं, अगर आप पैशनेट हो और आपने ठान लिया कि मुझे मेहनत करना है और मुझे इसमें ये इंडस्ट्री में आगे जाना है, इसमें एंटर करना है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक आपका 12th चाहिए। और ये जो कोर्स है एज पर SSC यानी सेक्टर स्किल काउंसिल, तो उसके हिसाब से इसके लिए जो एलिजिबल एज होती है दैट इज 18 ईयर्स। तो आपको मिनिमम 18 ईयर्स का आपको रहना जरूरी है और मिनिमम 12th आपको पास रहना जरूरी है। पेरेंट्स से जो माता पिता हैं जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा ही उन कंसर्न रहते हैं, वो कई बार अपना सब कुछ बेचकर बच्चे को पढ़ाते हैं जी। ऐसे माता पिता को जो शायद कंफ्यूज है कि उनका बच्चा क्या करेगा, या अगर उनका बच्चा कल को बारटेंडिंग को एज अ करियर ऑप्शन चुनता है, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए कि अगेन वही बात आती है कि पेरेंटल साइड पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक सोशलाइज्ड ये वर्ड शायद नहीं है पेरेंट के लिए, या फिर ये अवेयरनेस नहीं है। तो इनके लिए फिर मिक्स ऑफ लेयर में हम लोग स्पेशलाइज्ड एक काउंसलिंग हमारा एक पार्ट है जो हम लोग पेरेंट को हम लोग उसमें काउंसलिंग देते हैं। तो काउंसलिंग में एग्जैक्टली हम लोग वही करते हैं कि पेरेंटल साइड में जो इसको लेके जो निगेटिव साइड है उसको हम लोग क्लियर करते हैं और उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये इसमें निगेटिव साइड कुछ भी नहीं है, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। जैसा आप बाकी कोर्सेज के लिए अप्रोच करते हैं वैसा ये भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, पर इसमें विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप एक उज्जवल भविष्य इसमें देख सकते हो। ये इसमें मेजर डिफरेंस है। जी ओके, मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे। जी। एक ये कि अगर किसी को अपना करियर किसी फॉर एग्जांपल बारटेंडिंग में बनाना है या उसको करना है, इसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, क्या सिर्फ उसका पैशनेट होना ही ज़रूरी है या पूरा नॉलेज पहले वो आके ले रहे मिक्स ऑफ लेयर से, उसके बाद कितने समय बाद उसको ऐसा लगेगा कि उसको एक जॉब मिल जाएगा? इनिशियली एंटर करने के लिए जस्ट पैशन और जो जुनून हम लोग कहते हैं वो जरूरी है, बाकी पूरा हम पे छोड़ दीजिए। उसको वो प्रोसेस में कैसा घुल मिलाना या फिर उसको कैसा वो प्रोसेस से थ्रू कराना, क्योंकि आने वाला हर कैंडिडेट डिफरेंट होता है। उसका अप्रोच, उसका सीखने का तरीका या फिर उसका सीखने की स्पीड ये कंप्लीट डिफरेंट होती है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। तो जस्ट मैं यही कहूँगा कि एंटर करने के लिए जस्ट जुनून और पैशन के साथ में आइए, बाकी आपको पॉलिश्ड वे में यहाँ से बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमारी। एक कंसर्न हमेशा रहता है किसी का कि मैं कोई भी कोर्स ज्वाइन करूं क्योंकि ये टेक्निकल कोर्स है, मुझे सीखने मिलेगा कि मेरे को करियर में आगे कैसे काम करना है। काम करना है तो ये सिखा देंगे, लेकिन क्या ये जॉब दिला देंगे? मैं आप एक मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग 100% जॉब असिस्टेंस देंगे। गारंटी अगर आपको कोई दे रहा है तो शायद आपके साथ में धोखा हो रहा है। ये 100% बात सही है। आपको मैं खाना बनाना सिखाऊंगा जी, खाना सर्व करना सिखाऊंगा, खिलाना नहीं, खाना नहीं, खाना आपको है। अगर वो भी मैं सिखाऊंगा तो शायद उसका विटामिन्स मिनरल्स मुझे मिलना चाहिए। अमेजिंग, वेल सेड, वेल सेड। मिक्स ऑफ लेयर से कैसे जुड़े? सीधा सवाल। कुछ डायरेक्टली आपको मिक्स ऑफ लेयर में आना है या आपको वेबसाइट विजिट करना है, वहाँ से आपको मिक्स ऑफ लेयर के लिए जो भी रास्ते हैं वहाँ से ओपन हो जाएंगे, या फिर मिक्स ऑफ लेयर के आप सोशल मीडिया के पेज पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी सब मिल जाएगी। और जिसको भी इच्छा है बारटेंडिंग में आगे आने की वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, बाकी फर्दर वे हम लोग आपको गाइड कर देंगे।
Nikhil Deshpande sir, you have been doing some amazing work when it comes to helping people getting jobs. ऐसे लोग जिनको जॉब्स नहीं मिल रहे थे, ऐसे जो लोग जिनको ये लगता था कि उनका करियर ज़ीरो है, आज वो हीरो बनकर बैठे हैं आपकी वजह से, मिक्सो फ्लेयर की वजह से। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें, लोगों को जॉब दिलवाते रहें, क्योंकि जब आजकल पता है किसी को रोटी बाद में मिलती है, पर अगर किसी को पहले जॉब मिल जाता ना तो वो आपको दुआ देता है, और आप दुआओं के पूरे मंदिर में बैठे लोग आपको दुआ दे रहे हैं, आपके अच्छे काम को विश्वास कर रहे हैं। आप ऐसा ही अच्छा काम करते रहिए, और जो लोग इस करियर में आना चाहते हैं, आई एम श्योर वो आप ही के पास आएंगे और अपना करियर यहीं से बनाएंगे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। वेल, आज राज की बात में, चलिए राज के बारे में एक बात बताता है राज आपको। मैं आपको बता रहा हूँ 1999 में अमरावती रोड, जैसे ही आप अपना यूनिवर्सिटी का जो चौक है वो जैसे ही आप पार करते थे तो एक बार एंड रेस्टोरेंट आता था। मैं आपको बार का रेस्टोरेंट का नाम भी बताता हूँ। वो बार एंड रेस्टोरेंट का नाम था कमला पैलेस, केपी गार्डन बार लिखा रहता था। अगर आपको जहन में, आप कभी अमरावती रोड आए हैं तो आपको याद होगा। वहाँ पर एक लड़का काम किया करता था जिसको टिप्स में ही वो रोज़ के तकरीबन 150 से 200 रुपये कमाता था, और दूसरे दिन जब वो हिस्लप कॉलेज में अपने दोस्तों से मिलने जाता था तो वो दोस्तों को उस पैसे से समोसे खिलाता था, पेप्सी पिलाता था। ठीक है, वो लड़का मैं हूँ। बार में काम करना कोई बुरी बात नहीं है। बार में जो लोग आते हैं शराब पीने के लिए, लोग उनको कोई बुरा नहीं बोलते, लेकिन जो लोग बार में काम करते हैं उनके कैरेक्टर के ऊपर में, उनके काम के ऊपर में हज़ारों सवाल उठाए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है काम होता है वो काम जो आपके परिवार को एक अच्छा सुखमय वक्त दे। एक बारटेंडर ने अपने माता पिता का कंप्लीट कोरोना का इलाज करवाया, और उस इलाज में तकरीबन 14.5 लाख रुपए लगे। अब इस बारटेंडर ने कहाँ से लाए होंगे वो पैसे? साहब, वो शिप में काम करता है। जितना वो टिप्स कमाता है, सिर्फ उस टिप्स के चक्कर में, मतलब वो टिप्स की वजह से उसने अपने माता पिता का इलाज करा दिया। अभी भी उसकी सैलरी सेविंग्स बाकी है। आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई करियर छोटा है या बड़ा है? आज की तारीख में नौकरी मिलना ही भाग्य की बात है। करियर वो चुने जो आपका घर चलाए। वो करियर के ऊपर में सवाल ना करें। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आप 18 साल की उम्र के ऊपर हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, मिक्सो फ्लेयर इज़ द प्लेस। कम हियर, लर्न हाउ टू बी अ बारटेंडर, गेट अ जॉब एंड स्टार्ट मेकिंग मनी विच विल हेल्प योर फैमिली। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार को एक अच्छा वक्त दें। जॉब अगर नहीं है तो मिक्सो फ्लेयर आए। यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि जॉब कैसे करना है, बारटेंडर कैसे बनना है, और कैसे हज़ारों और लाखों रुपए कमाकर अपने परिवार के चेहरे पर खुशी लाना है। और ज़िंदा रहें। जय हिंद।